सिंध में 2013 में पास होने वाले घरेलू तशद्दुद बिल के हवाले से तो हमने आपको बताया, लेकिन मार्च में बर्फबारी, बारिशें और सर्दी जारी है। मौसम इस साल कुछ अलग रंग दिखा रहा है। मुल्क में मामूल से ज़्यादा बारिशें और बर्फबारी हो रही है। सर्दियों का दौरानिया तवील हो गया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 50% ज़्यादा बर्फबारी और बारिशें मामूल से 25 से 30% तो आप वो प्रूव कर रहे थे हैं। जो आप बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअली ऑल इज नॉट गुड। इतनी सर्दी, इतनी बर्फबारी और जो अनप्रेसिडेंटेड हो, दैट कैन ब्रिंग इन प्रॉब्लम्स एज वेल। लेकिन एक और मसला है जिसके बारे में हम बात करनी है, एंड ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज। आपको बताएं कि सिंध में 2013 में पास होने वाले घरेलू तशद्दुद के कानून में पहली सज़ा 2019 में हो ही गई है। सो दैट इज़ अ वेरी बिग डील। और इब्तिदा तो हुई है डेफिनेटली ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी और मजमूई तौर पर माशरे के लिए मुस्बत खबर है। कराची के एक अदालत ने सिंध घरेलू तशद्दुद एक्ट 2013 की रॉ से पहली मरतबा बीवी पर तशद्दुद करने वाले शख्स को सज़ा सुनाई है। और जुडिशल मैजिस्ट्रेट कराची गरबी की अदालत में 2 साल तक ये केस चला और इसकी कई समातें भी हुई। बिलाखिर इस कानून के तहत अदालत ने रुकैया इकबाल नामी औरत पर तशद्दुद करने वाले साबका शौहर फैसल हयात को माह कैद की सज़ा सुनाई है। और इस खातून को 45,000 रुपये जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। घरेलू तशद्दुद रोकने के कानून के तहत ये अच्छी कानूनी नज़ीर कायम हुई है, लेकिन अभी इस तरह के कवानीन को नाफिज करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। इस केस में दरख्वास्त गुजार की वकील सारा मलकानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मज़ीद बात करते हैं। सारा साहबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सारा साहबा, आपने मुतासरा खातून की तरफ से ये केस लड़ा है। नए कानून के तहत आपको ये केस लड़ने में ज़्यादा आसानी रही है? ये ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए? हमारे जो माशरे में इस किस्म के केस, घरेलू तशद्दुद के केस, किसी औरत को पुलिस के पास या कोर्ट कचहरी में लेके जाना, उसमें काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। इस वजह से इस कानून के तहत हमने इतने ज़्यादा केसेस नहीं देखे हैं, और इस केस को भी सामने लाने में और यहाँ तक पहुँचने में कि एक कन्विक्शन, पहली कन्विक्शन कानून के अंदर हुई है, इसमें भी काफ़ी टाइम लगा और मुश्किलात पेश आईं। लेकिन ये जो कन्विक्शन हुई है इस कानून के अंदर, इससे ये तो साबित होता है कि इस कानून से औरतों को और वो लोग जो घरेलू तशद्दुद का सामना करते हैं उनको रिलीफ मिल सकता है, उनको इंसाफ मिल सकता है। आसान नहीं होता। इसमें एक वकील और जज और ख़ुद जो औरत है जो ये केस ला रही है, उसमें काफ़ी कमिटमेंट और जज्बे की ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो कानून है ये मुमकिन करता है, ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है औरतों को कि वो सामने आएँ और जो वो घरेलू तशद्दुद का सामना कर रही हैं उससे वो इंसाफ आए। यू आर वेरी राइट सारा। और इस कानून का होना बहुत ज़रूरी है और आहिस्ता आहिस्ता फिर ऑब्वियसली इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, लोग इसको इस्तेमाल भी करेंगे। इंसानी हकूक़ की कारकुन रुशान ज़फ़र ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करते हैं। रुशान ज़फ़र, आप मुल्क में ख़वातीन के ऑब्वियसली हकूक़ के लिए बड़ा काम कर रही हैं, करती रही हैं। आपकी नज़र में सिंध डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इस सिलसिले में कितना अहम साबित हो सकता है? देखिए जी, पहले तो जो ख़वातीन पे तशद्दुद होता है ये पाकिस्तान में एक बहुत अहम मसला है ख़वातीन के लिए। जब हम ख़वातीन के स्टेटस की बात करते हैं तो जब तक हम इस इशू को डील नहीं करेंगे, खा वो माशरती तौर पर हो या समाजी तौर पर हो या कानून या आइन के तहत हो, तो बहुत ज़रूरी है कि ये कानून आएँ ऐसे। अब मसला ये होता है कि जब कानून आते हैं वो किस तरह लागू किए जाते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है, हमारा जो पूरा कानूनी सिस्टम है ये कितना अवेयर है और कितना एम्पावर्ड है और कितना सेंसिटिव है इन मसलों के हवाले से। तो कानून बनना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ एक आगाही की मुहिम भी उतनी ही ज़रूरी है, जिसमें हम सबसे पहले तो इस मसले की जो नौयत है और उसकी अहमियत है उसको समझें। जब तक ये तशद्दुद को हम जो अच्छी बात है, हमने इसको कानूनी तौर पर एक जुर्म समझा है, तो ये तो बहुत अच्छा, ये एक अच्छा स्टेप है और इसको अब हमने आगे तकमील तक पहुंचाना कि ना ही ये सिर्फ किताबों में कानून ना रहे
बल्कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो भी अच्छी तरीके से। एब्सोल्युटली, इम्प्लीमेंटेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए और इसी चीज़ में हम शायद कमी रह जाती है, वरना लॉज तो अच्छे बन ही जाते हैं। इस एक्ट के तहत रुशानी ये भी बताइएगा कि सजाएं मिलने का अमल शुरू हो चुका है। ख़वातीन के लिए बड़ी खुश आइन ये बात है, लेकिन हमारा एक बड़ा मसला ये भी है कि कवानीन होते हुए भी उनके मुतालिक लोगों को पता नहीं होता, वो जानते नहीं है कि ऐसा कानून उनके लिए है। तो ये आगाही कैसे आ सकती है? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है फिर हुमा, जो आपने रेज़ किया है कि आगाही, जो मैंने पहले भी बात कही कि अवेयरनेस जो है इन कवानीन के बारे में बहुत ज़रूरी है। जब आप हमारा पेट्रियार्कल माइंडसेट देखते हैं, जो हमारी सोच है कि औरत जो है वो एक कमोडिटी है, वो किसी की मलकियत है, जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे तो कानून जो है वो सिर्फ महज कानून रहेगा। तो ये आगाही मेरे ख़्याल से स्कूलों से लेकर हमारे मीडिया तक इसमें एक रोल प्ले कर सकती हैं। हम जब रोल्स की बात करते हैं कि एक लड़की क्या कर सकती है या एक लड़का क्या कर सकता है, वो भी वहीं से शुरू होता है, वो हमारे घर से शुरू होता है, वो हमारे स्कूलों से शुरू होता है। जब तक हम ये सोच को बदलेंगे नहीं तो कानून जो है वो महज कानून तक रहेगा, उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आगाही तो वहाँ से घर से शुरू होनी चाहिए, आगाही मर्दों और औरत के बीच में होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि आजकल सेक्सुअल हरासमेंट, जो जिनसी तौर पर औरतों को हरासा किया जाता है, मी टू की जो कैंपेन है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये जो मौज़ूआत हैं हम इनको ज़ेरे बहस लाए हैं। और जब एक बात शुरू होती है, एक मुबाहिसा शुरू होता है, तो तभी तब्दीली आती है। तो इसी तरह इन पे बातचीत भी होनी चाहिए। मीडिया इस पे बहुत अच्छा रोल, मुस्बत रोल साबित कर सकता है और हमें सपोर्ट करना चाहिए उन विक्टिम्स को, बल्कि मैं तो कहूँगी सर्वाइवर्स को, जो तशद्दुद का सामना करती हैं। और हमें उनकी जो है ना कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी चाहिए। मीडिया में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। बहुत अच्छे आपने टर्म दी है। इंसानी हकूक़ की कारकुन रोशान ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थी और हम बात करने का आगाज़ यहाँ से कर सकते हैं कि हम उन्हें विक्टिम्स कहना बंद करें, उन्हें सर्वाइवर्स कहें, जो इस घरेलू तशद्दुद से निकल के बच जाती हैं। तो वो तो सर्वाइवर हो गए ना, तो लिहाजा टर्मिनोलॉजी सही होनी चाहिए। कानूनी पहलू भी हम जानने की कोशिश करेंगे। माहिर कानून रीमा उमर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। रीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। रीमा साहिबा, सिंध असेंबली ने 2013 में घरेलू तशद्दुद के खिलाफ बिल पास किया और बिल आखिर उस पर सजाएं देने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। एक माशरे के कानूनी ढांचे में इस तरह के कवानीन कितने अहम होते हैं, ज़रूरत कितनी थी इसकी? शायद आपको याद हो कि जब पंजाब में इस कानून पे, डोमेस्टिक वायलेंस के ही कानून पे बात हो रही थी, तो जो ऑपोजिशन सामने आई बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही प्रॉब्लमैटिक थी। ऐसा कहा गया कि अगर ख़वातीन जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कर देंगी तो उनकी डिवोर्स हो जाएगी। कोई भी खावन जो है वो ऐसी बीवी के साथ शादीशुदा ज़िंदगी नहीं गुजारेगा जिसने उस पर केस किया हो। डिवोर्स के रेट्स बढ़ जाएंगे, पाकिस्तान वेस्टर्न ममालिक जैसा हो जाएगा। इसके अलावा मज़हब का सहारा लेके बहुत बेबुनियाद बातें की गई डोमेस्टिक वायलेंस के हक़ में। ये भी कहा गया कि रियासत की का जो है वो कोई रोल नहीं है घर की चार दीवारी में, चाहे बदतरीन तशद्दुद ही क्यों ना हो रहा हो घर में। तो इन सब आर्ग्यूमेंट्स का ये जो पूरा नैरेटिव बन रहा था रियासत की तरफ से, बहुत ज़रूरी था इसको काउंटर करना। और डोमेस्टिक वायलेंस के जो कवानीन हैं पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, मेरे ख्याल इस्लामाबाद में भी है, वो ये काम भी करते हैं। तो सिम्बॉलिकली इन टर्म्स ऑफ मैसेजिंग ये बहुत ज़रूरी है। और आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक ये कानून पास नहीं हो सका। बहुत ज़रूरी है कि वो भी कानून पास हो ताकि पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी ख़वातीन रहती हैं और वल्नरेबल लोग रहते हैं, ये उनको पता हो कि जो रियासत है वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगी, चाहे उनके साथ तशद्दुद घर की चार दीवारी में क्यों ना हो रहा हो, तशद्दुद करने वाला उनका कोई रिश्तेदार क्यों ना हो। बेशक। अच्छा रीमा, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान भर में राइज मुख्तलिफ कवानीन को देखा जाए तो एक आम सा जो एक कॉमन तासुर यही है कि घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कवानीन शायद इतने मौसर नहीं हैं। तो ऐसा ही है या उन कवानीन के इतलाक़ का यानी इम्प्लीमेंटेशन का मसला बुनियादी है? मेरे ख्याल है दोनों ही वजूहात हैं। पहली तो ये कि हमारे मुल्क में कवानीन तो पास हो जाते हैं लेकिन सोचा ही नहीं जाता कि उनको इम्प्लीमेंट किस तरह से करवाया जा सकता है। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस कवानीन है इनके साथ भी यही हुआ। सिंध का जो कानून है 2013 में पास हुआ, इसके रूल्स मेरा ख्याल है 2016 में जाके बने। उन 3 साल तक किसी को भी पता नहीं था कि लॉ तो आ गया है लेकिन अब इसको पर अमल दरामद किस तरह कराना है। इसके अलावा इस तरह के जो कवानीन हैं जो हमारे जैसी
सोसाइटीज़ में एक तरह से रेवोल्यूशनरी हैं, उसमें तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप शुरू से ही एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान अपने सामने रखो, और मुझे लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के कवानीन में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरी जो वजह है कि इन पे इम्प्लीमेंटेशन इतनी स्लो क्यों है, वो ये कि कुछ चीज़ें हैं जो कवानीन ओवरनाइट या फ़ौरन नहीं तब्दील कर सकते। और एक बहुत अनफॉर्चुनेट हकीकत पाकिस्तान में ये है कि ख़वातीन जो हैं वो एक वल्नरेबल तबका है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में वो पूरी तरह इमोशनली फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती हैं उन्हीं लोगों पे जो परपेट्रेटर्स होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उनको किस तरह से एम्पावर किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा इशू है, कानून ओवरनाइट नहीं सॉल्व कर सकता। बहुत शुक्रिया करीमा उमर हमारे साथ मौजूद थी। और सिंध में जहां हम एक अच्छी मिसाल कायम होने की बात कर रहे हैं और उसके कितने पॉजिटिव असरात मुरतब हो सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं, वहीं इससे पहले हमने बात की थी, आपको पता है सेंटर फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो पंजाब में बंद हो रहे हैं, 9 महीने से तनख्वाहें नहीं दी जा रही वहाँ के स्टाफ को। तो ये दो मुख्तलिफ तस्वीर हैं। बिल्कुल ये है, लेकिन सारों को काम करना चाहिए। मतलब ये चीज़ें बड़ी देर बाद, बड़े स्ट्रगल बाद ऐसे लॉज बने, ऐसे सेंटर्स बने हैं, तो लिहाजा उनको बीच में नहीं रोकना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज हो या उन सेंटर्स का चलना हो, एक फ़रोग देना हो, दीज नीड टू मूव ऑन डिस्पाइट कोई पॉलिटिक्स बीच में आ जाए, कुछ भी हो रहा हो, ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो पुरानी हुकूमतें जब काम करके जाती हैं तो आपको और बेहतर तरीके से सोचना चाहिए कि अच्छा ये स्ट्रक्चर तो उन्होंने खड़ा कर दिया, ये निज़ाम तो उन्होंने बना दिया, बजाय उसको बंद करें, उसे ठप करें, इसे बेहतर कैसे किया आधा काम तो हो ही गया ना, अब तो सिर्फ चलाने वाला काम है, तो चीज़ तो बनी हुई है। लिहाजा प्लीज़ डोंट लेट इट डाई। हम बिल्कुल उस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर की बात करें। सारा मलकानी हमारे साथ ही, रुशान जफर और रीमा उमर।